हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक अलार्म घड़ी एक सोते हुए आदमी को जगा देती है, उसी तरह भगवान कृष्ण के सुविचार आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागृत करने में भूमिका निभाते हैं। यदि आप जीवन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए या खुद को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण सुविचार की तलाश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ सबसे अच्छे और सुविचार मिलेंगे। भगवान कृष्ण करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। भगवान कृष्ण ने अपने प्रेरक शब्दों से अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रेरित किया है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य सभी के बारे में सब कुछ सिखाया। उन्हीं को आधार बनाकर हम पेश कर रहे हैं। अच्छाइयों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी इसी तरह लेता रहूँगा। जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है, तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम को इस धरती पर आना पड़ा था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं। भगवान अपने भक्तों के संरक्षण के लिए हर हालत में अवतरित होते हैं। आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के 3 दरवाजे हैं: वासना, क्रोध और लालच। आत्मा वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान का वास होता है। अगर इस आत्मा को वासना, क्रोध जैसे गंदे विचारों से भरते हो, तो आत्मा रूपी मंदिर ईश्वर के आशीर्वाद से खाली हो जाता है। जहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है, वो नरक के समान ही तो है। मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वह यकीन कर लेता है, उसी तरह वह बन जाता है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं, तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे, फिर आप वही बन जाएंगे। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का डर इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो, आप उतने ही निराश होते हैं। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो डक का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती हैं। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए, फिर कुछ मिले या न मिले हम निराश नहीं होंगे। आपको जो करना है उसी को करो। घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। आपको क्या लगता है, आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है, तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें। आपको अपने हर कर्म का सत्फल मिलेगा।